दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। मेरे बगल में दोस्तों जो आप पोस्टर देख रहे हैं, दरअसल ये पोस्टर राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी ने लगवाया है। और जिस इंसान का पोस्टर लगा हुआ है, जिस इंसान की फोटो लगी हुई है, वो इंसान अशोक गहलोत के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है, जितने भी पोस्टर लगवाए गए हैं राजस्थान के अंदर, मेरे पोस्टर जो लगवाए गए हैं उसे प्लीज हटवा दीजिए। बीजेपी ने पोस्टर लगवाए हैं और इंसान कांग्रेस के पास जाकर अपील करता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, समझिएगा। पूरी तरीके से आंख में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से राजस्थान चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर। जहां पर मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जिस इंसान का पोस्टर लगाया गया है उनका नाम मधुरम जयपाल है, 70 साल की उनकी उम्र है। दरअसल ये बताने की कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से कि राजस्थान सरकार जो है वो 19,000 किसानों की जमीन जो है वो नीलामी पर रख चुकी है। इस तरीके की बात, इस तरीके की बेईमानी करते हुए बीजेपी सरकार दिखाई दे रही थी राजस्थान सरकार को लेकर। अशोक गहलोत के ऊपर इस तरीके के इल्जाम लगाते हुए बीजेपी सरकार दिखाई दे रही थी। पोस्टर में बहुत कुछ लिखा हुआ है, सबसे पहले पोस्टर पे ही बात कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने मैं वीडियो लाऊंगा जहां पर वो इंसान जिसका पोस्टर बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, वो अशोक गहलोत के पास जाकर रिक्वेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि प्लीज मेरे जो पोस्टर लगाया गया है उसे हटवा दिया जाए, मेरी फोटो हटवा दी जाए, बाकी बीजेपी जो कर रही है उसे करने दिया जाए। ये कहा जा रहा है उस इंसान की तरफ से। और उस इंसान का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं उसे फायदा हो रहा है। अशोक गहलोत अगर सीएम है तो कई लाभ मिलता हुआ किसानों को और उसके परिवार को नजर आ रहा है। हर एक चीज अभी आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले इस पोस्टर पे बात करना चाहूंगा जहां पर लिखा हुआ है 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीन नीलाम, नहीं सहेगा राजस्थान। ये जो टैगलाइन है, नहीं सहेगा राजस्थान, इसके अंदर कई तरीके की बातें कही जा रही हैं। एग्जाम को लेकर भी बातें कही जा रही है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी बातें कही जा रही। हालांकि जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात बीजेपी कहते हुए नजर आ रही और साथ ही साथ एग्जाम्स को लेकर जो बात कहते हुए नजर आ रही वो सही है फिलहाल। लेकिन किसान की अगर बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं किसानों की बात जो कही गई है कि 19,000 किसानों की जमीन जो है वो पूरी तरीके से नीलामी पे रख दी गई है, वो पूरी तरीके से फ्रॉड है। जिस इंसान का फोटो लगाया गया है वो अशोक गहलोत के पास अपने परिवार के साथ, अपने बेटे के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, किसान ये भी कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुझे बदनाम कर दिया है बीजेपी ने, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मेरी जमीन जो है वो मेरे पास ही है, ना ही मेरे ऊपर कोई कर्ज है। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है ये फ्रॉड करके बीजेपी ने मुझे मेरे गांव के अंदर ही बदनाम करने की कोशिश की है। विश्वास पूरी तरीके से बीजेपी के ऊपर से खत्म हो गया। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, ये पहली बार बीजेपी ने नहीं किया कि किसी का भी पोस्टर अपनी स्कीम में लगा दिया हो। इससे पहले भी कई बार बीजेपी ऐसा कर चुकी है। कई बार देखने को मिला है कि लोग, किसान, मजदूर सामने आते हुए दिखाई दिए, कहते हुए दिखाई दिए कि मेरा जो पोस्टर लगाया गया है वो गलत लगाया गया है, या तो मुझे स्कीम नहीं मिली है उसके बाद भी पोस्टर में मेरा फोटो जो है वो लगा दिया गया है, या फिर ये कहा जा सकता है जैसा कि राजस्थान में देखने को मिला कि इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से 19,000 किसानों की जमीन जो है वो कांग्रेस ने नीलाम कर दी है, अशोक गहलोत ने नीलाम कर दी और इंसान का पोस्टर लगा दिया। बिना देरी के आपके सामने किसान क्या कहता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहता हुआ वो बुजुर्ग नजर आ रहा है, क्या कहता हुआ मधुराम जयपाल नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत से मिलने के बाद, आपके सामने रखना चाहूंगा। उसके बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। मालूम कैसे पड़ा? फोटो आई पोस्टर में, व्हाट्सएप पर फोटो आया, उसी पे मालूम। तुम लोग देखते हो व्हाट्सएप देखा। अच्छा, तो वहाँ देखा वो फोटो आई बाबा की? फोटो आया, देखा है। मैं को फोटो के खींची हो गया ढाई को। कोई बात नहीं, अच्छा किया हम लेके आ बदनाम गए। कर दिया, घर के खाने ये ऐसे ही लोग हैं। नाम बदनाम हो गया। सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारी जमीन के नीलामी हो गई। कहाँ लगा? गाँव रात को चाय पीने लगे ना होटल पे, उन्होंने पोस्टर दी, पहले पैसे ले लिए। विश्वास खत्म हो गया। विश्वास खत्म हो गया, ऐसे हो गया। ओहो, फुल हो गया, गाँव में तो फुल हो गया विश्वास खत्म। अच्छा, हाँ, कहते कर जाओ डूब हटवा देंगे, हटवा देंगे पोस्ट हटवा देंगे, ठीक है ना? चिंता मत करो। मान तो लगा दिया पोस्टर, बीजेपी लगा दिया पोस्टर, तो बीजेपी खुद एक्सपर्ट हो गई है कि क्यों चिंता करो, क्या चिंता मत करो। मालूम है, सुनो देखो, अगर बीजेपी ने बेईमानी करी है ना वे भुगती, क्यों चिंता करो। सरासरी बेईमानी जब पूछ तो लगाओ, पूछ के लगाओ, ठीक है। 1 रुपए का कर्जा नहीं है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पर एक तरफ बीजेपी लगातार राजस्थान चुनाव को लेकर अशोक गहलोत के ऊपर कई प्रहार करते हुए दिखाई दे रही, जिसमें से कई बातें झूठ निकलते हुए दिखाई दे रही, जहां पर यह इल्जाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लगाया है कि अशोक गहलोत की सरकार के अंदर राजस्थान में जब भी हिंदुओं का त्योहार होता है तब पत्थरबाजी देखने को मिलती। क्या ऐसा सच है?
क्या अगर ऐसा होता तो गोदी मीडिया आपको दिखाती ना? क्या गोदी मीडिया इस बात को छुपा लेती? आप सोचिएगा एक बार और जहन में जरूर लाइएगा इस सवाल को कि अगर कांग्रेस की सरकार है किसी भी स्टेट में और वहां पर हिंदू त्योहारों को लेकर इस तरीके का काम होता है, पत्थरबाजी होती है, तो गोदी मीडिया दिन रात उसको प्राइम टाइम शो बनाकर आपके सामने पेश करेगी, कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ हफ्तों भर खबर चलाएगी। अगर ऐसा हुआ होता तो अशोक गहलोत को क्या छोड़ा जाता? दिन रात उनके पीछे मीडिया लगी रहती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये बात कह दी। अब समझ सकते हैं आप किस तरीके से विधानसभा चुनाव जीतने के लिए झूठा प्रचार, झूठा बयान दिया जा रहा है। प्रचार मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये पोस्टर लगाया गया, बयान मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं कई बार आपको ये बयान सुना चुका हूं पहले भी, जहां पर प्रधानमंत्री ये बयान देते हुए दिखाई दे रहे। अब इस बीच मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अशोक गहलोत को लेकर किसान ने यह भी बात कही है, जिस किसान का पोस्टर लगा हुआ है जो कि 70 साल के हैं, मधुरम जयपाल, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार से वो काफी ज्यादा खुश हैं, अशोक गहलोत के काम से वो काफी ज्यादा खुश हैं, कई स्कीम का फायदा भी उनको मिलता हुआ राजस्थान सरकार की तरफ से दिखाई दे रहा है। आपके सामने पूरी तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आपको पता चल गया कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किस हद तक जाते हुए दिखाई दे रही, झूठ परोसते हुए दिखाई दे रही। अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आप किस तरीके से इस पूरी खबर को देखते हैं। क्या सच में इस तरीके का काम करना सही है? क्या बीजेपी का इस तरीके से झूठा प्रचार करना सही है? राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, हमें बताएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।